क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ग्रह की सतह के नीचे क्या है? धरती के नीचे हमारी नजरों से ओझल रॉकों और धातुओं की लेयरें हैं जो हमारी दुनिया बनाती हैं। ये लेयरें अलग अलग क्षेत्र हैं जिनके अनोखे गुण हैं और ये हमारे ग्रह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कल्पना करो कि धरती के आर पार एक गड्ढा खोदा जाए। जैसे जैसे आप नीचे उतरेंगे आप अलग अलग लेयरों से गुजरेंगे। हर एक की अपनी कॉलोनी होगी। जिस ठोस चट्टान पर हम खड़े हैं उससे लेकर इसके केंद्र में मौजूद पिघले हुए लोहे तक हर परत की एक अनोखी संरचना, तापमान और दबाव होता है। क्वालिटीजों में ये अंतर पृथ्वी पर होने वाली कुछ सबसे नाटकीय घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे अर्थक्वेक्स, ज्वालामुखी विस्फोट और पहाड़ों का बनना। इन लेयरों का अध्ययन करके वैज्ञानिक इन घटनाओं और हमारे जीवन पर उनके संभावित इम्पैक्ट को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस यात्रा पर निकलते हैं, अपने ग्रह की गहराई में उतरते हैं और पृथ्वी की लेयरों की आकर्षक दुनिया का पता लगाते हैं। रास्ते में हम उनके रहस्यों को उजागर करेंगे और यह जानेंगे कि वे हमारे ग्रह को कैसे मोशनशील और हमेशा बदलते रहने वाला स्थान बनाते हैं जिसे हम घर कहते हैं। पृथ्वी की पपड़ी हमारे ग्रह की सबसे बाहरी परत है, जो हमारे पैरों के नीचे की जमीन है। यह पृथ्वी की लेयरों में सबसे पतली है, जैसे पूरे फल की तुलना में सेब की स्किन। अपनी पतली होने के बावजूद पपड़ी अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एमिटिगेटिंग आत्र परत है जिसके साथ हम सीधे बातचीत करते हैं। पपड़ी ठोस चट्टान से बनी है जिसमें ज्यादातर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं। ये एलिमेंट्स मिलकर विभिन्न खनिज बनाते हैं जो हमारे चारों ओर दिखाई देने वाली रॉकें बनाते हैं। पपड़ी दो प्रकार की होती है, महासागरीय पपड़ी और महाद्वीपीय पपड़ी। महासागरीय पपड़ी महासागरों के नीचे पाई जाती है। यह महाद्वीपीय पपड़ी से पतली और सघन होती है, जो ज्यादातर बेसाल्ट जैसी गहरे रंग की रॉकों से बनी होती है। महाद्वीपीय पपड़ी महाद्वीपों का निर्माण करती है। यह महासागरीय पपड़ी से मोटी और कम सघन होती है, जो ग्रेनाइट जैसी हल्के रंग की रॉकों से बनी होती है। इन दो प्रकार की पपड़ी की मोटाई और डेंसिटी में अंतर प्लेट टेक्टोनिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी की पपड़ी के नीचे मेंटल है, जो गर्म सघन चट्टान की एक मोटी परत है जो हमारे ग्रह के आयतन का सबसे बड़ा हिस्सा बनाती है। पृथ्वी के कोर के चारों ओर कारामेल की एक परत की कल्पना करो, वह मेंटल है। यह लगभग 2900 किलोमीटर मोटी है, जो पपड़ी से कहीं ज्यादा मोटी है। मेंटल बाहरी कोर की तरह पिघला हुआ नहीं है, लेकिन यह इतना गर्म है कि मिट्टी की तरह विकृत हो सकता है। पृथ्वी के भीतर की तीव्र गर्मी के कारण मेंटल बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे बहता रहता है। यह धीमी गति संवहन धाराओं द्वारा संचालित होती है, ठीक उसी तरह जैसे पानी चूल्हे पर रखे बर्तन में घूमता है। मेंटल ज्यादातर सिलिकेट मिनरल्सों से बना है, खासकर ओलिवाइन और पायरोक्सिन से। मेंटल की धीमी गति टेक्टोनिक प्लेटों को अपने साथ खींचती है, जिससे वे अपनी सीमाओं पर गति करती हैं और परस्पर क्रिया करती हैं। ये गति हमारे ग्रह की मोशनशील भूविज्ञान के लिए जिम्मेदार है, जिसमें अर्थक्वेक्स, ज्वालामुखी और पहाड़ों का निर्माण शामिल है। हमारे ग्रह के बिल्कुल केंद्र में पृथ्वी का कोर स्थित है, जो ज्यादातर लोहे और निकल का एक गोला है। कोर को दो भागों में बांटा गया है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। बाहरी कोर लगभग 2200 किलोमीटर मोटा है। यह तरल लोहे और निकल से बना है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की तीव्र गर्मी, जिसका अनुमान 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, बाहरी कोर को तरल अवस्था में रखती है। आंतरिक कोर लगभग 1220 किलोमीटर मोटा लोहे और निकल का एक ठोस गोला है। पृथ्वी का कोर हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाहरी कोर में तरल लोहे की गति विद्युत धाराएं उत्पन्न करती है, जो बदले में पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं। भाग 5, प्लेट टेक्टोनिक्स, पृथ्वी के मोशनमान पहेली के टुकड़े। पृथ्वी की सतह की कल्पना एक विशाल आरा पहेली के रूप में करें, लेकिन कार्डबोर्ड से बने होने के बजाय यह टेक्टोनिक प्लेट्स नामक चट्टान के विशाल टुकड़ों से बनी है। ये प्लेटें लगातार मोशनमान हैं, यद्यपि बहुत धीमी गति से, प्रतिवर्ष कुछ सेंटीमीटर की गति से। इस गति को हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत ने पृथ्वी के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। ये बताता है कि कैसे कॉन्टिनेंट्स लाखों वर्षों में स्थानांतरित हुए हैं, पहाड़ कैसे बनते हैं और अर्थक्वेक्स और ज्वालामुखी जहां होते हैं वहां क्यों होते हैं। पृथ्वी का स्थल मंडल, जिसमें पपड़ी और मेंटल का सबसे अपवर्ड सी भाग शामिल है, लगभग एक रेटजन प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों और कई छोटी प्लेटों में विभाजित है।
ये प्लेटें सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फीयर पर तैरती हैं, जो कि स्थलमंडल के ठीक नीचे मेंटल की परत है। इन प्लेटों के बीच उनकी सीमाओं पर परस्पर क्रिया पृथ्वी पर अधिकांश भूगर्भीय मोशन विधि के लिए जिम्मेदार है। भाग 6, संवहन धाराएं, प्लेट आंदोलन का इंजन। पृथ्वी के मेंटल के भीतर गहरे एक शक्तिशाली बल काम कर रहा है, जो टेक्टोनिक प्लेटों की गति को ऑनगोइंग आ रहा है और हमारे ग्रह की सतह को आकार दे रहा है। यह बल संवहन धाराएं हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के भीतर ऊष्मा ज्ञापन द्वारा संचालित एक प्रक्रिया है। एक चूल्हे पर पानी के बर्तन के गर्म होने की कल्पना करो। जैसे ही बर्तन के तल में पानी गर्म होता है, यह कम घना हो जाता है और ऊपर उठ जाता है। ऊपर का ठंडा सघन पानी नीचे की ओर डूब जाता है, जहां यह गर्म होता है और फिर से ऊपर उठ जाता है। उठने और सिंकने के इस निरंतर चक्र को संवहन कहा जाता है। पृथ्वी के मेंटल में भी यही प्रक्रिया होती है। पृथ्वी के कोर से तीव्र गर्मी नियॉन गोइंग के मेंटल में चट्टान को गर्म करती है। गर्म चट्टान के उठने और सिंकने का यह निरंतर चक्र मेंटल में संवहन धाराएं बनाता है। भाग 7, अपसारी प्लेट सीमाएं, जहां पृथ्वी अलग हो जाती है। दो विशाल कन्वेयर बेल्ट की कल्पना करो, जो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, टेक्टोनिक प्लेटों को एक दूसरे से दूर ले जा रहे हैं। अपसारी प्लेट सीमाओं पर यही होता है, जहां पृथ्वी की पपड़ी अलग खींची जा रही होती है। जैसे जैसे प्लेटें अलग होती जाती हैं, मेंटल से मैग्मा अंतर को भरने के लिए ऊपर उठता है, जिससे नई पपड़ी बनती है। अपसारी प्लेट सीमा का सबसे नाटकीय उदाहरण मध्य अटलांटिक रिज है, जो अटलांटिक महासागर के केंद्र में नीचे तक फैली एक विशाल पानी के नीचे पर्वत श्रृंखला है। यहाँ लगभग 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच प्रतिवर्ष की दर से नई महासागरीय पपड़ी बन रही है। अपसारी प्लेट सीमाएं रेटियार घाटियों के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार हैं, जो पृथ्वी की सतह पर लंबे संकीर्ण अवसाद हैं। पूर्वी अफ्रीकी रेटियार घाटी इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जो उत्तर में लेबनान से लेकर दक्षिण में मोजाम्बिक तक 6000 किलोमीटर यानी 3700 मील तक फैली हुई है। भाग 8, अभिसारी प्लेट सीमाएं, जब प्लेटें टकराती हैं। दो कारों के आमने सामने टकराने की कल्पना करो। अभिसारी प्लेट सीमाओं पर टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने पर इसी तरह का बल लगता है। इन टक्करों का परिणाम इसमें शामिल प्लेटों के प्रकार पर निर्भर करता है। महासागरीय महासागरीय, महासागरीय महाद्वीपीय या महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल। जब दो महासागरीय प्लेटें टकराती हैं, तो सघन प्लेट कम सघन प्लेट के नीचे स्लैब बन जाती है या नीचे खिसक जाती है। यह प्रक्रिया गहरी महासागरीय खाइयां बनाती है, जो समुद्र के सबसे गहरे भाग हैं, और ज्वालामुखी आइलैंड आर्क्स, ज्वालामुखियों की रेंजें हैं जो खाई के समानांतर बनती हैं। जब एक महासागरीय प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है, तो सघन महासागरीय प्लेट कम सघन महाद्वीपीय प्लेट के नीचे स्लैब बन जाती है। यह प्रक्रिया तटीय पर्वत रेंजें बनाती है, जैसे कि दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और वॉल्केनिक। जब दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं, तो वे सिकुड़ जाती हैं और मोड़ जाती हैं, जिससे विशाल पर्वत रेंजें बनती हैं। हिमालय, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच चल रही टक्कर का परिणाम है। भाग 9, रूपांतर प्लेट सीमाएं, एक दूसरे से फिसलती प्लेटें। दो ईंटों के विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के पीछे से फिसलने की कल्पना करो। रूपांतर प्लेट सीमाओं पर ऐसा ही होता है, जहां प्लेटें एक दूसरे के पीछे क्षैतिज रूप से फिसलती हैं। अपसारी और अभिसारी सीमाओं के विपरीत रूपांतर सीमाएं पपड़ी का निर्माण या विनाश नहीं करती हैं। रूपांतर प्लेट सीमा का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट है। यहाँ प्रशांत प्लेट नॉर्दी अमेरिकी प्लेट के पीछे उत्तर पश्चिम दिशा में फिसल रही है। फॉल्ट के साथ स्ट्रेस बनता है और जब यह मुक्त होता है तो अर्थक्वेक्स आते हैं। रूपांतर प्लेट सीमाएं अक्सर उथले भूकंपों से जुड़ी होती हैं, जो बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। भाग 10, निष्कर्ष, एक मोशनशील पृथ्वी। पृथ्वी की लेयरों के माध्यम से हमारी यात्रा ने एक मोशनशील और हमेशा बदलते रहने वाले ग्रह का खुलासा किया है। जिस ठोस चट्टान पर हम खड़े हैं, उससे लेकर इसके केंद्र में मौजूद पिघले हुए लोहे तक, प्रत्येक परत पृथ्वी की सतह को आकार देने और हमारी दुनिया को आकार देने वाली भूगर्भीय इंटरैक्शनों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्लेट टेक्टोनिक्स, जो मेंटल में संवहन धाराओं द्वारा संचालित होती है, इस मोशनशीलता का इंजन है। इन इंटरैक्शनों को अंडरस्टैंडिंग न पृथ्वी के इतिहास को अंडरस्टैंडिंग ने
भविष्य की भूगर्भीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने और उनके संभावित खतरों को कम करने के लिए आवश्यक है। पृथ्वी की लेयरों और प्लेट टेक्टोनिक्स का अध्ययन करने से प्राप्त ज्ञान न केवल हमारी वैज्ञानिक जिज्ञासा को संतुष्ट करता है, फोर्स की हमें उस ग्रह को बेहतर ढंग से अंडरस्टैंडिंग ने और उसकी रक्षा करने में भी मदद करता है जिसे हम घर कहते हैं।